अब आम आदमी पार्टी तर्जुमान है। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, वसीम राजा जी और आतिर हुसैन साहब। मैं सबसे पहले आतिर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी ये ट्रेंड्स हैं, 2 घंटे के जो ट्रेंड्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह कभी जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था उसी तरह से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। हालांकि ये भी नतीजे नहीं है, ये भी ट्रेंड्स हैं। आतिर हुसैन साहब, देखिए अभी तो शुरुआती नतीजे हैं। जब तक 2 या 3 घंटे में आप देखेंगे और जो है चीजें साफ हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हम 100 का भी आंकड़ा पार कर सकते हैं जी। और हमने एक ऐसी सियासत की शुरुआत करी थी दिल्ली से जिसमें हमने कहा था हम काम करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया, हमने स्कूल करके बना के दिखाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हमारे लीडरान कहते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 3 साल पहले 11,000 क्लासरूम का और हमने 12,000 क्लासरूम बना दिए। हमारे लीडरान कहते हैं कि 7 साल में हमने 20,000 से ज्यादा क्लासरूम बना दिए। तो हम एक अलग सियासत की बात कर रहे हैं जिसमें धर्म और जाति के मुद्दे नहीं है। रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े जो मुद्दे हैं, मिसाइल हैं और जिसको लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया है। दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी किया है, उत्तराखंड में भी किया है, उत्तर प्रदेश में भी किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में आतिर हुसैन जी, मुद्दों का फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला या फिर जिस तरह से कोई कांग्रेस को देखा जाए तो उसके अंदर खाना बहुत ज्यादा घमसान चल रहा था। बीजेपी इतनी मजबूत थी नहीं, कैप्टन कांग्रेस से टूटकर जा चुके थे जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे। तो क्या इन पार्टियों में जो आपके सामने पार्टियां थी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और इसके अलावा बीजेपी, ये पार्टियां इतनी मजबूत नहीं थी आम आदमी पार्टी के सामने? क्या इनकी कमजोरी की वजह से यह जीत एक तरह से मिलती दिख रही है? देखिए जब हमने दिल्ली में शुरुआत करी थी तो उस वक्त कांग्रेस की बहुत मजबूत सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी और लोग आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडरों का मजाक उड़ाया करते थे। आज देखिए कि कांग्रेस का दिल्ली में कोई नाम लेवा नहीं है। जो मजबूत थे आज वो दिल्ली में है ही नहीं और आने वाले चुनाव में देखेंगे कि जो बची कुछ कसर रह गई है एनसीडी में वो भी पूरी हो जाएगी। तो हम काम पे आए हैं, हम काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों में क्या हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने काम की वजह से सराहे जा रहे हैं और इसी वजह से हमें वोट मिल रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। हम वसीम राजा जी, आपका भी रिएक्शन हम जानना चाहेंगे। क्या आपको लग रहा था कि बीजेपी की कारकर्दगी इतनी मायूस कुन होगी? हालांकि कैप्टन अमरिंदर भी इस बार बीजेपी के साथ थे, अलायंस था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि उम्मीद से कम जो अभी तक, हालांकि ट्रेंड्स हैं, ये नतीजे नहीं है, लेकिन उम्मीद से कम ये ट्रेंड्स जो है बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए अबू रईस जी, बात ऐसी है कि ये सारे अभी शुरुआती दौर के रुझान जो हम देख रहे हैं, इन रुझानों में एक तरह कहा जाए कि बीजेपी के पास पंजाब में सिर्फ मात्र 2 सीटें ही हुआ करती, 2 विधायक ही हमारे थे और 23 सीटों पे हम चुनाव लड़ते थे। इससे पहले पहली बार हुआ जब बीजेपी इतनी मजबूती से अकेले अपने दम पे और बड़े भाई के रूप में चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में बीजेपी का ग्राफ तो पहले से पंजाब में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके कभी शुरुआती ट्रेंड में भी हम 5 विधायक जो है 5 सीटें हम हमारे को दिखा रहे हैं, कहीं 5 कहीं 7 दिख रही हैं। लेकिन वोट परसेंटेज, वोट शेयर जो पूरे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी बात रही पंजाब में बीजेपी को खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम एक बात देखें कांग्रेस को, आज पूरे देश में कांग्रेस सिमटती हुई जा रही है, खत्म होती हुई जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव में कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। और जहां बात रही, एक पंजाबी में कहावत है, अग्गा दौड़ पीछा छोड़। जैसे कि प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में 5 साल 7 सालों से कंटिन्यू उत्तर प्रदेश की बेटी अपने आप को साबित करने में लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, लड़ सकती हूं, ऐसे ऐसे नारे दे रही थी। अंत के समय में आके पंजाब में आती हैं, वो अपने पंजाब की बहू बनने के लिए यूपी बिहार वालों की गालियों पे ताली बजाती हैं। ऐसे ये इस हालात ने, मैं ये कहूंगा, इस हालात ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। यूपी की ना वो बेटी रह पाई, बन पाई, ना पंजाब की बहू बन पाई। उनकी बातों पे भरोसा नहीं रहा। और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो लास्ट में, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जो चुनाव का प्रचार कैंपेन चल रहा था, माहौल जो क्रिएट हो रहा था, उसमें ये देखने को मिल रहा था, सब लोग कह रहे थे कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, बाकी पार्टियां कोई नहीं बनाएगी, कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। लेकिन अंतिम समय में क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार
और बंगाल के बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्र में जो बसते हैं, बहुत पुराने लोग बैठे, हम यहाँ तक भी मानते हैं कहीं पे 15%, कहीं किसी किसी जगह पे 20% भी मतदाता यूपी बिहार वाले हैं। और एकदम से वो सारा मूव हो गया वोट, और कांग्रेस पंजाब से, जैसे हम कहते थे ना, इस बार कांग्रेस मुक्त पंजाब हो जाएगी, और आज ये पंजाब भी कांग्रेस मुक्त हो गई, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है कांग्रेस के पास। तो ऐसा नहीं है तो बीजेपी से ज्यादा सीटें, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर रुझान में आगे चल रही कांग्रेस अभी भी, मतलब पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 15 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है। देखिए, अब वो रहे जी 15 सीटों पे बढ़त बढ़ाई हुई है, मैं मानता हूं पिछली बार 76 सीटें जीत के आती हैं, एक बहुत बड़ा हुंगारा मिलता है पंजाब के अंदर। पंजाब में अभी तक उनके मुख्यमंत्री है, रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी एकदम से इस तरह से फिसड्डी हो जाना, एकदम से फिसल जाना। देखिए, हम 23 सीटें लड़ते थे, हमारे पास 2 विधायक थे, और ये 77 से 15 पे आके इनको ये देखने वाली बात है। हमारा बूम तो कितना बड़ा, हम 2 सीटें जीतते थे, अभी 5-7 सीटों पे हमें बढ़त दिख रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है इसको और आगे जाएंगे, हमारा वोट परसेंटेज कई गुना बढ़ेगा। वोट परसेंटेज जो बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि न्यूज 18 उर्दू के पास 350 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। 350 सीट, 350 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। 403 सीटों में से 350 सीटें यूपी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 403 सीटों में से 350 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर, टीवी स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर आप देख सकते हो, और अब ये ग्राफिक्स हमारे सामने, जहां पर यूपी की कुल 403 सीटों में से 350 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। बीजेपी इत्तेहाद 226 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है, समाजवादी पार्टी 111 यानी 111 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है, और कांग्रेस की बढ़त 5 सीटों पर बनी हुई है। बीएसपी 6 सीटों पर लीड कर रही है। तो 350 सीटों पर बढ़त का जो आंकड़ा है वो सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू ने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाया है। कुल 403 सीटों में से 350 सीटों के जो रुझानात हैं वो सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू के पास आए हैं। मैं किंग सुखनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, 350 सीटें जिनके ट्रेंड्स आ चुके हैं, अब यहां से 50 सीटें, 53 सीटें और बचती हैं। तस्वीर क्या अभी भी आपको लग रहा है बदलेगी? नहीं, बदलेगी नहीं ना, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ नहीं बदलेगी। ये तो बीजेपी जीतेगा ना वहाँ पे, ये तो मालूम है, जाहिर सी बात है।